जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान 2024, यानी कि 2024 में पुरस्कार और सम्मान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 जो है ये दिया गया है रिकेन यामामोटो के लिए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो मार्च 2024 को जापानी आर्किटेक्चर हैं रिकेन यामामोटो और इनको पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखना। और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये फैक्ट डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहा जाता है, ठीक है। और इस पुरस्कार के तहत विजेता को 1 लाख US डॉलर की राशि प्रदान करी जाती है। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1979 में, ठीक है। और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। ये वर्ष 2018 में पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है। और पिछले साल यानी कि 2023 का ये पुरस्कार दिया गया था डेविड चिपरफील्ड को। ये इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि गणित के क्षेत्र का सम्मान एवेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। एवेल अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गणित का सर्वोच्च सम्मान है और किसको दिया गया है, मिशेल टेलाग्रांड के लिए दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मिशेल टेलाग्रांड और इनको एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया, ठीक है। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। और शुरुआत हुई थी 2001 में। नॉर्वे की सरकार ने इसकी शुरुआत करी थी और पहली बार ये पुरस्कार 2003 में दिया गया था। किसको, जीएन पेरी के लिए दिया गया था, ठीक है। एबेल पुरस्कार 2023 की बात करें तो लुइस कैफरेली को दिया गया था। अमेरिकी गणितज्ञ हैं ये। और अभी किसको दिया गया है तो फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रांड को दिया गया। तो 2024 और 2023 दोनों आपको याद रखना है क्योंकि एक साल पहले तक का पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों मार्च 2024 में 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है और ये प्रभा वर्मा के लिए दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। और इससे पहले जो 32वां सरस्वती सम्मान है ये शिव शंकरी को दिया गया था और उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान के पहले विजेता यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे हरिवंश राय बच्चन। इनको 1991 में ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डोक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले जो पहले विदेशी नेता हैं ये मोदी जी बन गए हैं। ओके, डिटेल की बात करें तो मार्च 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ दी डोक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, ठीक है। और पीएम मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। बात करें भूटान की, राजधानी थिम्पू, करेंसी यहाँ की एक तो भूटानी नगुल्ट्रम है और दूसरी है भारतीय रुपया। यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और आधिकारिक भाषा यहाँ की कौन सी है तो जोंग खा यहाँ की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। तो ये भी किसको दिया गया
तो पीएम मोदी जी को दिया गया। देखिए दोस्तों, मोदी जी को कितने सम्मान दिए गए हैं। तो एक तो हमने अभी पढ़ा कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान, दूसरा हमने पढ़ा फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से मिल चुके हैं। तो ग्रीस का सम्मान मिल चुका है इनको, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, और फ्रांस का ये सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय बने। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ नाइल। और फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिल चुका है। पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू मिल चुका है। और पलाऊ गणराज्य का एबाकल अवार्ड इनको मिल चुका है। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इनको मिला है। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 इनको मिला था। ठीक है, जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ना, इसकी शुरुआत करी गई थी 2022 में। ठीक है, और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? मोदी जी को दिया गया था। हालांकि 2023 वाला ये आशा भोसले को दिया गया है। ठीक है, तो मोदी जी को कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, असम वैभव 2024 की हम बात करें तो ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये रंजन गोगोई के लिए दिया गया है। ठीक है, रंजन गोगोई ये हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, क्यों दिया गया? तो कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए दिया गया। अच्छा, असम वैभव 2024 तो रंजन गोगोई को दिया गया, लेकिन असम वैभव 2023 यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया। किसको? डॉक्टर तपन सैकिया को। हम 2024 तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 2023 भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक साल पहले का क्वेश्चन पूछा जाता है और यही पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पिछले 2 सालों के जो अवार्ड हैं इनको एक साथ पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। शुरुआत हुई थी 1996 में, 2024 का दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को और 2023 का दिया गया था अशोक सराफ जो कि अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत अकेदमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 ये दिया गया है टी.एम. कृष्णा के लिए। ठीक है, और ये कर्नाटक के गायक और प्रसिद्ध संगीतकार हैं। ठीक है, संगीत की जगह केवल आपसे पूछा जाए कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया, तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार ये दिया गया है नीना प्रसाद के लिए। किसके लिए? नीना प्रसाद के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? दोस्तों हम बात करें भारत रत्न 2024 में ये 5 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, वो 5 लोग कौन कौन से हैं तो जान लेते हैं। एक तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। ठीक है, और पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव हैं, और वैज्ञानिक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन चारों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। और एक हैं बीजेपी के वरिष्ठ राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, और ये देश के 7वें नंबर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इन 5 लोगों के नाम आपको याद रखना है, इनको भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक हैं जहां जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जनवरी 2023 से लगाकर अभी तक की अपडेट हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक तो मिल ही जाएंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसी बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, लगभग 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, और यूपी जीके एंड करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। और इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी
स्टडी को मजबूत बनाने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारी सारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार है, और वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार है ये वीना अग्रवाल और जेम्स के वॉइस दोनों को दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? तो 2024 में पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार टोटल 134 लोगों को दिए जाएंगे। दो प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक तो कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, यदि पूछा जाए कि कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, तो पुरस्कार दिए गए हैं टोटल 132। लेकिन ये 132 पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिए जाएंगे? तो 134 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो दो पद्म पुरस्कार हैं ये ड्यूल कैटेगरी में, यानी कि एक से अधिक लोगों को दिए गए हैं। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो 2024 में 132 पद्म पुरस्कार 134 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, क्योंकि दो पद्म पुरस्कार ड्यू कैटेगरी यानी कि दो व्यक्तियों को एक साथ दिए जाएंगे। ठीक है, पद्म पुरस्कार टोटल 132 हैं। और पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जाएगा? 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, और पद्म श्री कितने लोगों को? 110 लोगों को। देखिए दोस्तों, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है देश का, ये कौन सा है? ये है भारत रत्न। और मैंने भारत रत्न बताया, ये 5 लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, ये 5 लोगों को। जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण, ये 17 लोगों को। और चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्म श्री, ये 110 लोगों को दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से कितने लोगों को मैंने बता दिया? 5 लोगों को। ठीक है, और वो 5 लोग कौन कौन हैं? तो एक तो जयंतीमाला वाली हैं, ये अभिनेत्री हैं। ठीक है, के चिरंजीवी हैं, ये अभिनेता हैं। एम वेंकैया नायडू, ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। और विंदेश्वर पाठक, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं और बिहार के बहुत ही चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया। और पद्मा सुब्रमण्यम है, ये प्रसिद्ध भारतनाट्यम डांसर हैं। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो 58वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो गुलजार साहब हैं और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। तो आइए डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्रसिद्ध उर्दू के कवि हैं गुलजार साहब, ठीक है, और संस्कृत के विद्वान हैं राम भद्राचार्य। इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई है। ठीक है, और इससे पहले जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को दिया गया था। ठीक है, तो जो 57वां है ये भी याद रखेंगे, और 58वां 2 जनों को दिया गया, गुलजार साहब को, राम भद्राचार्य को, ये भी याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1961 में और पहला ज्ञानपीठ जो है ये 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछा जाए तो आप कह देंगे आशा पूर्णा देवी हैं। और हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाए तो आप कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का जो खिताब है ना, ये क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। ठीक है, ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। तो डिटेल से समझ लेते हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो इवेंट का आयोजन है ये मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया और इस इवेंट में 112 सुंदरियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने भाग लिया। ठीक है, और जीता किसने है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है, चेक गणराज्य की हैं। इससे पहले जो 70वीं मिस वर्ल्ड विजेता बनी थी उनका नाम था कैरोलिना विलावस्का और ये कहाँ की थी? पोलैंड की। नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में मिस वर्ल्ड की क्या स्थिति है, तो अभी तक 6 जो सुंदरियां हैं ये भारत की ये मिस वर्ल्ड जीत चुकी हैं।
तो पहली बार किसने जीता था, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीता फारिया ने। ठीक है, और दूसरी कौन है, तो ऐश्वर्या राय, और तीसरी है डायना हेडन, चौथी है युक्ति मुखी, पांचवी है प्रियंका चोपड़ा, और जो छठवीं है ये रिसेंटली बनी थी कब, 2017 में, मानुषी छिल्लर इनका नाम है। ठीक है, मिस यूनिवर्स में भारत की क्या स्थिति है, तो पहली मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता, तीसरी हरनाज संधू, सन भी लिखे हैं कब कब बनी थी। ठीक है, मतलब जितना भी बेस्ट कंटेंट बन सकता है ना, मैं पूरा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खसरा और रूबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये अपने देश भारत को दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, तो पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती, और इनको 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा करी गई, और इनको ये सम्मान इनके संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। इससे पहले जो 32वां व्यास सम्मान है ना, ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, और इनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया था। जो व्यास सम्मान है ये 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है, और पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। तो जितने भी फैक्ट बताए हैं ना, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2024 की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किलियन मर्फी के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड जो है ये अमेरिका की एक एकेडमी है AMPS। इस एकेडमी के द्वारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और शुरुआत हुई थी 1929 से, और जो 96 नंबर का ऑस्कर समारोह है इसका आयोजन मार्च 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया। संस्करण कौन सा है, 96वें ऑस्कर अवार्ड है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी ने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन ने, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर लोनल ने, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दी वाई एंड दी हेरोन ने जीत लिया है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। ठीक है, अभी किसी व्यक्ति को तो नहीं दिया गया है, लेकिन एक संस्था है उत्तर प्रदेश की, संस्था क्या, हॉस्पिटल ही है। ठीक है, उस हॉस्पिटल का नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, इसको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। बताइए केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है, तो जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के लिए। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में है, याद रखना नाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रणवीर कपूर ने, और एनिमल मूवी के लिए जीता है। 69वें फिल्म फेयर समारोह का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, और इस कार्यक्रम की मेजबानी करी है करण जौहर ने, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये रणबीर कपूर को दिया गया एनिमल मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड विक्की कौशल को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड शबाना आजमी को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। किस मूवी के लिए, 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है, तो ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करें, जनवरी 2024 में किसे प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया।
MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 ये प्रदान किया गया प्रोफेसर VR कंबोज के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर VR कंबोज। इनको कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया और उन्हें ये अवार्ड कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के द्वारा प्रदान किया गया। MS स्वामीनाथन सभी लोग जानते होंगे, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और इनका निधन सितंबर 2023 को हुआ है और इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नौवां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो दोस्तों प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनका नाम है अरुंधति सुब्रमण्यम, ठीक है। और इनका एक काव्य संग्रह है व्हेन गॉड एज अ ट्रेवलर, ठीक है। तो इस काव्य संग्रह के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये ग्रीष्मा कोठार और रितिका चोपड़ा दोनों के लिए दिया गया है। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो ग्रीष्मा ठाकुर ये स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा ये इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं और दोनों को संयुक्त रूप से 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ना, ये महिला पत्रकारों का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है यह एक संस्थान को दिया गया है। उस संस्थान का नाम है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, ठीक है। और किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को दिया गया है, ठीक है। संजीव ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और इनका एक उपन्यास है मुझे पहचानो, इस उपन्यास के लिए दिया गया। और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा तो ये दिया गया है किसके लिए? नीलम शरण गौर के लिए, ठीक है। और नीलम शरण गौर की बात करें तो ये प्रसिद्ध अंग्रेजी की उपन्यासकार हैं और इनको रिक्किम इन रागजान की उपन्यास के लिए ये अवार्ड दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 1 लाख से अधिक आबादी वाले 2 शहरों के लिए, कौन कौन से? इंदौर और सूरत के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और डिटेल की बात करें तो दोस्तों जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। ये सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है और इस सर्वेक्षण में जो इंदौर शहर है ना, इसने लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। और इसी के साथ एक और शहर है सूरत, ठीक है। तो 2024 में इंदौर और सूरत दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है। इसी क्रम में हम बात करें कि 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो 1 लाख से कम आबादी वाला यदि पूछा जाए तो ये मिला है सासवाड़ शहर के लिए, ठीक है। और ये किस राज्य का शहर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो 19 बच्चों को दिया गया है। 19 बच्चों में से 9 जो हैं ये बॉयस हैं और 10 जो हैं ये गर्ल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है? तो देखिए निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में पूछा गया है तो इसमें उड़ीसा राज्य की झांकी जो है ये प्रथम स्थान पर रही है। हम जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बन सकता है। जो गणतंत्र दिवस परेड 2024 हुई है ना, ठीक है, तो इसमें झांकियों को 2 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। एक तो निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में, ठीक है,
तो उड़ीसा की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, और लोगों की पसंद की श्रेणी में तो गुजरात की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आपको बताना है कि जो आलिया मीर हैं ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं? ये जम्मू कश्मीर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सम्मान दिया गया है इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को। डिटेल की बात करें तो नवंबर 2023 में इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, और इनको ये सम्मान भारत और फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 ये दिया गया है इसरो के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? किस संगठन को दिया गया? तो ये भी इसरो को दिया गया है। ओके, इसरो की बात हुई है तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? अजीत मिश्रा के लिए यह सम्मान दिया गया है। ओके, और भारत में जन्मे प्रसिद्ध वकील हैं अजीत मिश्रा। इनको कानूनी और सार्वजनिक विज्ञान में योगदान देने एवं भारत और ब्रिटेन के बीच कानूनी समुदाय के बीच संबंध मजबूत करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? दोस्तों याद रखना, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये पहली बार दिया जा रहा है, और दो हस्तियों को ये सम्मान दिया गया है। वो दो हस्ती कौन कौन है? तो देखिए, एक तो ऋतु करीधल हैं, ठीक है, ऋतु करीधल श्रीवास्तव, और दूसरे हैं नवीन तिवारी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक ऋतु करीधल और प्रसिद्ध उद्यमी हैं नवीन तिवारी, इनको उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया है। और वर्ष 2023 में इस सम्मान को प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई थी। इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश ने प्रतिष्ठित नोवा गोपटेक पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट जब समिट हुई ना, तो उसमें नोवा गोपटेक पुरस्कार जीता है अपने देश भारत ने। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो देखिए, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 है, ठीक है, इसमें भारत को नोवे गोपटेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस श्रेणी में मिला है? तो AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में। किस परियोजना के लिए मिला है? तो भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक परियोजना है ई रास्ते परियोजना। तो सॉरी, आई रास्ते परियोजना। तो आई रास्ते परियोजना के लिए ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान के लिए। और डिटेल की बात करें तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया संदीप रेड्डी वांगा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? जवान बनी है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी में ये 12th फेल बनी है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ये ओपेनहाइमर बनी है। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सलार पार्ट 1 सीज फायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें
फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रणबीर कपूर ने एनिमल मूवी के लिए। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। गोल्डन ग्लोब समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन ग्लोब समारोह में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है ये ओपेनहाइमर मूवी के लिए दिया गया है। ओके, और आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर के लिए, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है लिली गिलेड स्टोन के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये जो सनातन शिरोमणि की उपाधि है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दी है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने। ओके, याद रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दिस मूवमेंट एल्बम ने ये अवार्ड जीता है, और दिस मूवमेंट एल्बम जो है ये भारतीय एल्बम है, ठीक है। डिटेल की बात करें तो भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है? देखिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, इनका नाम क्या है? इनका नाम है फातिमा साहिब बीबी, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 भी दिया गया। मतलब ये जो नाम है ना, फातिमा साहिब बीबी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर वीना मोदी के लिए, ठीक है। और डॉक्टर वीना मोदी की बात करें, ये कौन है? तो ये मोदी इंटरप्राइजेस ग्रुप की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें वाप्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो वाप्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये सिलियन मर्फी ने जीता है। सिलियन या फिर किलियन मर्फी, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। वाप्टा अवार्ड की बात करें तो आयोजन लंदन में किया गया, 77वां संस्करण था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी ने, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एम्मा स्टोन ने, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन ने, बेस्ट फिल्म बनी है ओपेनहाइमर, और सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं ओपेनहाइमर मूवी ने। कितने? 7 पुरस्कार जीते हैं। क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जो है इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता रहा है अपना देश भारत, ठीक है, वर्ल्ड कप के जैसा। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है एक क्वाना मफाका को दिया गया। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उदय सहारन ने, और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं केवेना मफाका ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो WPL 2024 का खिताब जीत लिया है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया, तो भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और नई दिल्ली में आयोजन किया गया। दूसरा संस्करण है, जीता है RCB ने, कप्तानी करी स्मृति मंधाना ने, उपविजेता है दिल्ली कैपिटल, और कप्तानी करी मैग लेनिंग ने, ठीक है। और RCB ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया है। टोटल 5 टीमें शामिल हुई। ऑरेंज कैप का खिताब एलिस पेरी को, इन्होंने सबसे ज़्यादा 347 रन बनाए। पर्पल कैप का खिताब श्रेयंका पाटिल को, इन्होंने सबसे ज़्यादा 13 विकेट लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दीप्ति शर्मा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो कीर्ति चक्र की हम बात करें, कितने लोगों को दिया गया है? कीर्ति चक्र 6 लोगों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथे, विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जो है ये केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों ने जीता है।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो किसको दिया गया है? सुनील भारती मित्तल के लिए दिया गया। हम डिटेल की बात करें तो भारती इंटरप्राइजेस के फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल और इनको ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया और इनको ब्रिटेन और भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्मान दिया गया और ये सम्मान फरवरी 2024 को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसने प्रदान किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की हम बात करें, ये पीएम मोदी जी ने दिए हैं। किसने? पीएम मोदी जी ने ये अवार्ड दिए हैं। कब दिए हैं? 8 मार्च 2024 को। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, ये पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हैं। ठीक है, और 2024 में ये देश भर के कुल 23 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, और इनकी शुरुआत 2024 में ही करी गई है। क्यों? ताकि सकारात्मक बदलाव लाया जा सके और रचनात्मक काम करने वालों को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, पहली बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिए गए हैं? 23 लोगों को दिए गए हैं। लेकिन हमें 23 नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का अवार्ड दिया गया है जया किशोरी को। आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, ये जो हैं ये कथावाचक वगैरह हैं, भजन भी गाती हैं। ठीक है, और ग्रीन चैंपियन का अवार्ड दिया गया है पंक्ति पांडे के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार दिया गया है कीर्तिका गोविंदासामी के लिए। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है गायिका मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर का नाम नहीं सुना? ठीक है, एक छोटी सी लड़की है, वो भजन वगैरह गाती हैं, है ना। और इनको बिहार चुनाव आयोग का एम्बेसडर भी बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। टेक कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का अवार्ड गौरव चौधरी को दिया गया। ये टेक वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर। पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर के लिए काम्या जानी को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोकसभा सांसदों को प्रदान किया गया? संसद रत्न पुरस्कार भी पूछा जाता है। कितने लोगों को दिया गया? तो ये 5 सांसदों को दिया गया है। ठीक है, 5 सांसद कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, ये अवार्ड संसद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांसदों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2024 में 5 लोकसभा सांसदों को दिया गया। एक तो सुकांत मजूमदार हैं बीजेपी के, और श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना के, सुधीर गुप्ता हैं बीजेपी के, राम सिंह कोल्हे हैं एनसीपी के, और कुलदीप राज शर्मा हैं कांग्रेस के। याद रखना, कांग्रेस के लोग भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? याद रखना दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? पॉल लिंच को, और ये आयरलैंड के हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया और इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया। किस देश के हैं? आयरलैंड के। 2022 का सेहान करुणातिलक को दिया गया था और इनके उपन्यास दी 7 मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए, और इनका संबंध श्रीलंका देश से है। ठीक है, मतलब जितने फैक्ट बन सकते हैं, किसको दिया गया, किस पुस्तक के लिए दिया गया, कहाँ के हैं, वो सारे हमने कवर किए हैं। याद रखना, केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट ही हमने कवर किए हैं, सारा मटेरियल कवर नहीं किया। ठीक है, वही क्वेश्चन और वही फैक्ट हमने ऐड किए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के लेखक हैं, नाम है इनका जॉर्जी गोस्पिनोव, और इनको अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये अवार्ड दिया गया। 2022 का दिया गया था अपने देश की गीतांजलि श्री को। ठीक है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण है, गीतांजलि श्री, क्योंकि ये अपने देश की हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लिए ये दिया गया था। नेक्स्ट है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डोर 2023 जीता है? तो याद रखना, बैलन डोर पुरस्कार फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये जीत लिया है लियोनेल मेसी ने। ठीक है, मेसी कहाँ के हैं, किस देश के फुटबॉलर हैं? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और इन्होंने अब तक ये पुरस्कार सबसे ज़्यादा बार जीता है। कितनी बार जीता है? 8 बार जीता है। इसी क्रम में किस महिला फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार महिला बैलन डोर 2023 जीता?
तो महिला बैलन डोर 2023 की बात करें, ये जीता है एताना बोनमाती ने, ठीक है। और ये कहाँ की फुटबॉलर हैं, तो ये स्पेन देश की फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार ये दिया गया है दो वैज्ञानिकों को, एक अशोक गाडगिल हैं, ठीक है, और दूसरे हैं सुब्रा सुरेश, ठीक है। दोनों कहाँ के हैं? दोनों भारतीय मूल के हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, हम बात करें कि किसके द्वारा दिया गया, तो बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिया गया, 13वें नंबर का है, ठीक है। क्यों दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को डर से मुक्त यानी कि भय मुक्त बनाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता कहाँ की हैं? तो ये कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं, ठीक है। इसी क्रम में 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है निकारागुआ की हैं, इनका नाम है सैनिस पलासियोस। ओके, डिटेल की बात करें तो जो 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन है ये अल सल्वाडोर देश में किया गया और इसमें भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने भाग लिया, ठीक है। और हम बात करें कि पहली बार इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान देश ने भी डेब्यू किया है। दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया, ठीक है। लेकिन जीता किसने है? तो जीता है सैनिस पलासियोस ने। ये कहाँ की हैं? निकारागुआ की हैं। ये 72वीं मिस यूनिवर्स बन गई हैं। इनसे पहले हम बात करें कि जो 71वीं मिस यूनिवर्स थी ये अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल बनी थी और 70वीं बनी थी अपने देश की बेटी हरनाज कौर संधू। तो इनका नाम भी याद रखना, 70वीं, 71वीं और अभी 72वीं कौन? सैनिस पलासियोस। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विला वार्टनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को किया गया है? 3 जनों के लिए। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जनवरी 2024 में भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों, इनके नाम क्या है? तो प्रोफेसर राहुल आर नायर, दूसरे हैं मेहुल मलिक तथा तीसरे हैं डॉक्टर तन्मय भरत। और इनको ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विला वार्टनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों को ब्रिटेन में रसायन भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एलेक्स डॉसर के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, स्वीडिश के फोटोग्राफर हैं, इनका नाम है एलेक्स डॉसर और उनको उनकी फोटो वेल वंश के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया। अच्छा, इस फोटो में क्या है? तो इस फोटो में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक व्हेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और इसी फोटो के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है आरईसी लिमिटेड के लिए। डिटेल की बात करें तो दोस्तों, फरवरी 2024 में विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक महारत्न कंपनी है आरईसी लिमिटेड और इसी को अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार दिया गया। और क्यों दिया गया? तो आईआईटी मद्रास के अंदर 2 मेगावाट रूफटॉप और सौर संयंत्र की स्थापना को लेकर आरईसी लिमिटेड की एक पहल है, CSR पहल, ठीक है। तो इस पहल के लिए प्रदान किया गया और ये जो सौर संयंत्र स्थापित करे हैं आरईसी लिमिटेड ने, इससे हर साल लगभग 31.5 लाख यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने अवार्ड और ऑनर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में। इसी प्रकार से यदि आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है करंट अफेयर्स के जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारी अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको 5000 से ज़्यादा बिल्कुल डिटेल MCQ मिल जाएंगे।
हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है और यूपी जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है। और इन सारी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए हमारी इन सारी ई बुक्स को आप परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन है आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव। तो असम वैभव 2024 में किसने जीता है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, लगा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जितने भी आपके व्हाट्सएप पर टेलीग्राम से रिलेटेड ग्रुप होना सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू आपके बहादुर सर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।